नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समीक्षा। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अलेक्सा ऐप या फिर एको डॉट द्वारा स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं या कोई भी कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Alexa, play Katha Stories. Welcome to Katha Story from 300M. We have stories available in various regional languages. Tell me the name of the story you want to play, or ask me the name of the stories that are available. Play Train in the Rain in Marathi. Now playing the story, Train in the Rain in Marathi. पावसात भिजणारी ट्रेन. नमस्कार मुलांनो, कसे आहात? पावसात गाण्याची आवड असलेल्या ट्रेनने आपण आज आनंदाच्या Alexa, stop. प्रवासाला. तो अभी आपने एक छोटा सा डेमो देखा कि हमने एको डॉट पर एक कहानी कैसे चलाई। वही कहानियाँ अब अलेक्सा ऐप पर भी उपलब्ध हैं और वर्तमान में 7 से अधिक भाषाएं हैं जिन्हें आप कथा की कहानियों को चलाने के लिए अलेक्सा ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं, और 200 से अधिक कहानियाँ हैं जिन्हें आप एको डॉट और ऐप दोनों का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये कहानियाँ क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा क्या है जो इन कहानियों को वास्तव में अलग बनाता है? तो मैं कहूँगी इसके 2 बिंदु है। पहला, जब आप अपने बच्चे के साथ कहानियों का उपयोग करते हैं तो आप अपने और अपने बच्चे के बीच के अंतर को कम कर रहे हैं, चाहे वो कक्षा में हो रहे हो या फिर वो घर पे। दूसरा, जब आप इन कहानियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कंटेंट जो कि पढ़ाई और बच्चे के बीच के अंतर में भी कमी आती है। तो हमें लगता है कि बच्चे को किताबें नहीं पढ़नी है, किसी को आजकल पढ़ना ही नहीं है, और आजकल ये हर पेरेंट की समस्या बन चुकी है। तो हम देखते हैं कि ऐसे प्रमुख अध्ययन किए गए हैं जो कहते हैं कि यदि कोई सुन रहा है तो उसकी श्रवण उत्तेजना हो रही है, जिसे पढ़ने के बहुत ही करीब माना गया है। तो हम उन्हीं पहलुओं को लेकर कह रहे हैं कि आइए मिलकर कहानी सुने। यह सुविधाकर्ता और बच्चे के बीच के संबंध बनाता है। यदि आप माता पिता हैं और आप अपने बच्चे के साथ किसी समस्या का सामना भी कर रहे हैं तो ये उसमें भी काफ़ी मदद करता है। यह बच्चे और पढ़ने या कल्पना के बीच संबंध भी बनाता है। रचनात्मकता, कल्पना, आलोचनात्मक सोच, यह भी ऐसे पहलू हैं जो श्रवण अनुसरण होने पर सामने आएंगे। तो इस समय हम वास्तव में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह इन कहानियों को सीधे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें बेहतर सीखने और इससे बहुत ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके। तो अभी हम स्क्रीन पर कुछ कहानियों की सूची देख पा रहे हैं। ये कुछ शायद 100 के करीब कहानियाँ होंगी, लेकिन 200 से अधिक कहानियाँ ऐसी हैं जो पहले ही 7 अलग अलग भाषाओं में बनाई जा चुकी हैं। और आप एक छोटा सा QR कोड भी देख पा रहे हैं। ये WhatsApp पर अलेक्सा समुदाय यानी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए है। जब आप अलेक्सा समुदाय यानी कम्युनिटी में शामिल होते हैं तो आप कई संसाधनों तक पहुंच पाएंगे जिन्हें कथा और Amazon ने मिलकर बनाया है। उदाहरण, एक कहानी कैसे खोजें, कहानी को कैसे नेविगेट करें, कौन से विषय वितरित करें, एक विषय कैसे वितरित करें, विभिन्न कहानियों और विषय क्या हैं जिन्हें आप अलेक्सा ऐप और कथा कहानी का उपयोग करके वितरित कर सकते हैं। तो एक बार जब आप समूह में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे या समूह में एंगेज होना शुरू कर देंगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जल्दी से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और ये सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। तो मैं यहाँ कुछ सेकंड का पॉज लूँगी जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसको स्कैन कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें टीचर या माता पिता या फिर बच्चों के लिए क्या है। तो सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर NEP 2020 की, जो अब सरकार ने अनिवार्य कर दी है। एंड इसमें सरकार बात करती है पचाड़ी के बारे में, जिसका संदर्भ है आदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार जैसे शिक्षा शास्त्रों से। एंड यही शिक्षा शास्त्र कथा पिछले 35 साल से अपनी पेडागोजी में यूज़ कर रहा है विद नेम्स थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट एंड अचीव। इसका मतलब यह है कि हम बच्चे को सोचने का मंच दे रहे हैं, उसको सही क्वेश्चंस पूछने का मंच दे रहे हैं। और अगर किसी कहानी में किसी निश्चित विषय पर बात कर रहे हैं हम किसी कहानी से, तो वह अपने सही और गलत विचारों पर चर्चा करने का भी मंच दे रहे हैं।
वे रोम्बस को हो सकता है किसी अन्य प्रकार की आकृति के रूप से जानता हो, तो हमारे पास उस समय एक मौका है कि हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। फिर चर्चा कर सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को सहकर्मी सदस्यों के साथ साथ कक्षा में टीचर, फैसिलिटेटर या फिर इस मामले में माता पिता के साथ चर्चा करने का भी अवसर दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि कार्य करो, इसका मतलब है कि हम बच्चों को अभ्यास या असेसमेंट्स या असाइनमेंट्स या एक्टिविटीज़ करने में सक्षम बना रहे हैं, इसलिए गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास करें। हम बात करते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करने की या नियंत्रित वातावरण में अभ्यास करने की। हो सकता है कि आज आप सिर्फ परछाइयाँ दिखाना चाहते हो और आप बच्चे को सुबह 11 बजे छत पर ले जाएं और फिर 2 बजे ले जाएं और फिर आप शाम को 5 बजे भी बच्चे को ले जाएं और उन्हें दिखाई कि परछाइयाँ किस प्रकार दिशात्मक रूप से बदल रही हैं। तो यह फिर एक प्रकार का अनुप्रयोग है जो हो रहा है, एक वास्तविक समय अनुप्रयोग। फिर हासिल करो हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं अचीव की। तो उपलब्धि का मतलब यह है कि पूर्ति या फिर संतुष्टि, या हम किसी प्रकार का रिवॉर्ड तय कर लेते हैं जो बच्चे को मिलेगा जब वो अपना एक्ट कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार पाचाड़ी का पूरा चक्र पूरा होता है। यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और इससे बच्चा अधिक आत्मविश्वास पैदा कर पाता है अपने अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एक बच्चे में 3 चीज़ों में सुधार होता है, परफॉर्मेंस, अटेंशन एंड रिटेंशन। इसका मतलब यह है कि ग्रेड्स में सुधार होगा, कक्षा में ज़्यादा ध्यान देंगे बच्चे। इसका मतलब यह है कि बैक बेंचर्स भी अधिक ध्यान दे रहे होंगे, ड्रॉप आउट रेट कम होगा। ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं जिन्हें आप होने वाले परिवर्तनों में देख सकते हैं। इसके अलावा कई आंतरिक कौशल, पारस्परिक कौशल भी होंगे। ऐसा हो सकता है कि इंट्रोवर्ट बच्चे सही क्वेश्चंस पूछें, बैक बेंचर्स आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ विषयों में के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं उनके अंदर आप कुछ जिज्ञासा भरे सवाल देखेंगे, वो कुछ बोलना चाहेंगे, किसी विषय पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं जो एक योग्य परिवर्तन के चिन्ह हैं। हम क्लास में होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो पहले हम कहानी पढ़ा देते हैं, फिर बच्चे को हम टॉपिक पढ़ाएंगे जो आज हम क्लास में डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन हमें शायद ये सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं कहानी वो भी उस विषय का ही पार्ट है। तो हमें खुद की पहले ये सोच बदलनी पड़ेगी कि कहानी एक अलग है, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है बच्चे के लिए, जिससे हम उसको एंगेज कर पाएँ और फिर क्लास में एक टॉपिक डिलीवर कर पाएँ। ये सोच सही नहीं है। हमें यही सोचना चाहिए कि जो कहानी है उसके माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, और कहानी भी एक पढ़ाने का ज़रिया है, वो भी पढ़ाई ही है। और ये कैसे करना है, एक बार जब आप किसी समुदाय या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। तो अब इस मुद्दे पे आते हैं कि इसमें टीचर, फैसिलिटेटर या फिर पेरेंट्स के लिए क्या है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हम सब सोचते हैं कि हम ऐसा क्या पढ़ाएं बच्चे को आज कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाए, या फिर हम ऐसी कौन सी कहानी पढ़ाएं जिससे वो बहुत सारी नई चीज़ें सीख पाए। क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम सबका ध्यान इस पे कि हम सारा नॉलेज कैसे बच्चे तक पहुंचा पाए। तो अगर आज मुझे पढ़ाना है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, और फिर मुझे उसे कनेक्ट करना है स्टोरीज़ के साथ, तो वो कैसे करेंगे। लेकिन इसके लिए हम ये भी सोचते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ईजी रहे, बच्चे को समझ बहुत ईजीली आ जाए, बच्चे के लिए वो याद करना इजी हो, अगर उससे बाद में भी कभी पूछा जाए तो उसको वो चीज़ें याद रहे। तो हम ये सारे एलिमेंट्स जोड़कर हमने पेडागोजी बनाई है, जो हम बोलते हैं कि वो लर्निंग फॉर फन एंड मीनिंग हो, जिससे फैसिलिटेटर का काम भी आसान हो जाए और बच्चा मज़े मज़े में कहानी भी सीख जाए और उससे रिलेटेड कोई विषय जो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो भी सीख जाए। ये बहुत ही एक इनोवेटिव वे है जिससे बच्चा और फैसिलिटेटर अपने बीच का डिफरेंस कम कर सकते हैं और कुछ नया नया रोज़ सीख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जब भी हम कोई कहानी के ऊपर बात कर रहे हैं, बच्चा बहुत सारे नए विषयों पर सीख रहा है। और यही फ़न है जो हम स्टोरीज़ के बारे में जब बात करते हैं कि स्टोरीज़ का क्या मैजिक है, तो हम यही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि हम कितनी सारी रंग बिरंगी दुनिया जब हम स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे तो बाहर आ सकती है। बच्चा उससे कुछ नई नई चीज़ें सीख सकता है, इमेजिन कर सकता है, अपनी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ये सब बाहर ला सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एलेक्सा ऐप और एको डॉट पर सैकड़ों कहानियाँ हैं। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है जिसे learn.katha.org के नाम से जाना जाता है। इस मंच पर हमारे पास न केवल 400 से अधिक कहानियाँ हैं, बल्कि गतिविधियाँ, खेल और असाइनमेंट भी हैं जो इन कहानियों से संबंधित है।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कहानी एक विषय थीम से संबंधित है और आप इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन सारे रिसोर्सेज को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं इंद्रानी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो चैट बॉक्स में मेरा ईमेल ID साझा कर सकें, जिससे अगर आपको कोई विशेष समस्या आ रही है या आप किसी विशेष समस्या के ऊपर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो हम ईमेल द्वारा बात कर पाएँ। ओवर टू यू इंद्रानी। थैंक यू।